केतन हत्याकांड में सिया चेतन की कोर्ट में पेशी है। सिया गोयल और चेतन चौधरी की रिमांड खत्म हो रही है। केतन हत्याकांड में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। मर्डर केस में आज होगा हिरासत पर फैसला। जांच की अगली दिशा आज तय होगी। तो केतन अग्रवाल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस रिमांड पूरी हो गई है। दोनों आरोपियों को आज संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस मामले की जांच में हुई प्रगति और आगे की जरूरत के आधार पर अपना पक्ष रखेगी। अदालत ये तय करेगी कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए या पुलिस को आगे की रिमांड दी जाए। इस बहुचर्चित मामले में पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने, घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने और अन्य संभावित पहलुओं की जांच में जुटी है। वहीं मामले पर सभी की नजरें आज कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी है। अदालत के आदेश के बाद ही जांच की अगली दिशा और आरोपियों की हिरासत को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हो गया 12 साल हो गया आना जाना करते। कपल भी बैठते इधर, और क्या आने जाने को भी डर लगता है। और रास्ता को बार बार बंद कर रहे, खोद रहे, इधर ऊपर भी खोद रहे, इधर नीचे भी खोद रहे। उतने आते 4 जन आते, 2 दिन देखते हैं, फिर वापिस चले जाते। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ सतीश रुपवते। सतीश, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आज कोर्ट में दोनों आरोपियों की पेशी होने वाली है, तो क्या हलचल है कोर्ट के बाहर, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए? और दूसरी बात ये भी कि देखिए आज पुलिस रिमांड भी दोनों की खत्म होने वाली है, तो क्या पुलिस दोबारा रिमांड मांगेगी या अब दोनों को जेल भेजा जाएगा? जी देखिए फौजिया जी, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और कल 3 घंटे जो पुलिस सिया के घर पर तलाश कर रही थी, जांच कर रही थी, उसके जो कपड़े बरामद किए गए, हादसे में जो कपड़े यूज किए गए थे, और आज उनकी जो रिमांड है सिया और केतन की जो रिमांड है वो खत्म होने वाली है। अब उसका केतन के जो वकील है उन्होंने ये भी कहा है कि उनको अभी पुलिस कस्टडी ना दे, न्यायिक हिरासत में दे दिया जाए। उनकी जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो भी करने की मांग पुलिस ने की थी, और उसी को लेकर जो आरोपी है उन्होंने भी सहमति दी है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की जाए। केतन को कैसे धक्का मारा था, चेतन को कैसे धक्का मारा था, उसके साथ क्या हुआ था, वो सभी चीजें इस पॉलीग्राफ टेस्ट में पता चलेगी। धक्का देकर मारने की कोशिश किसकी थी, ये साजिश किसने रची थी, सिया और केतन के संबंध क्या थे, ये तो अभी पुलिस ने ये भी बताया कि सिया की डायरेक्टर टेस्ट करने वाले हैं। यानी कि सिया के जो मन में था कि केतन को किस तरीके से मारा जाए, या मेरी शादी केतन से होती है तो चेतन इसमें कुछ अड़ाव ला सकता है या विरोध कर सकता है, इसी को लेकर उसकी हत्या की साजिश रची गई थी या और कुछ कारण था, ये भी तफ्तीश पुलिस कर रही है। हाँ, तो देखिए सतीश जी, लगातार पूछताछ चल रही है, फोन की भी जांच हुई है, घर की तलाशी ली गई है, ये घटना स्थल पर भी जाकर इन्होंने पूरा जो है सीन रिक्रिएट करने की कोशिश भी की है। तो देखिए इस केस में पुलिस लगातार सबूत जोड़ने की बात भी कर रही है और कोशिश भी पूरी तरीके से कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो अब तक पुलिस के हाथ ऐसा कौन सा एविडेंस लगा है जिससे वो केस की कड़ियां जोड़ती हुई दिख रही है? जी देखिए, पुलिस ने जो कैब ड्राइवर था उससे से सवाल जवाब किए, और जिसने प्री वेडिंग मैरिज का जो शूट रहता है वो ड्राइवर की पूछताछ की। उसी में कुछ ड्राइवर की ओर से अगर पुलिस को पता चलता है तो ये भी बात ज्यादा अहमियत रखती है कि कैब ड्राइवर ने पुलिस से क्या कहा और क्या प्लानिंग था उनका, ये भी सामने आ रहा है। और दूसरी बात है कि जो मोबाइल सिया के हाथ में था वो मोबाइल केतन का था, उसमें जो लास्ट डाटा था वो डिलीट किया है कि नहीं, ये भी सामने आने की कोशिश में पुलिस उसकी कोशिश कर रही है। और जो डाटा, ये कौन सा डाटा था जिसमें कुछ वीडियो बरामद किए हैं पुलिस ने या कुछ उनकी बात हुई है, उनके तो सिया और केतन के तो ऐसे 2000 कॉल हुए हैं जिसको लेकर उनकी बातचीत हुई है। किस तरीके से वो प्लानिंग किया जाए, किस तरीके से उसका मर्डर किया जाए, उसकी हत्या की जाए, इसका जो प्लानिंग था वो सब जो रिकॉर्डिंग है उसमें
है वो पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन जो पुलिस तलाश कर रही है वो अभी देखना पड़ेगा कि पुलिस किस तरीके हाँ, से तलाश सतीश, कर जैसा रही कि है। देखिए अदालत के फैसले पर देखिए आज सबकी नजरें टिकी हुई है। अगर आज पुलिस को आगे की रिमांड नहीं मिलती तो क्या पुलिस के पास क्या लगता है, क्या प्लान बी है? नहीं, पुलिस का प्लान यही रहेगा कि आज अगर रिमांड नहीं मिलती है तो उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा ताकि उनकी जमानत जल्दी से जल्दी की जाए। उनके वकील ने भी ऐसा ही कहा है कि उनको न्यायिक हिरासत की जरूरत है ताकि जो उनको मुजरिम है उनको राहत देने की कोशिश जो वकील है वो कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वो इस मुद्दे पर जटी हुई कि उनको जो सिया और केतन है उनको पुलिस कस्टडी मिले और पुलिस कस्टडी में उस जो मर्डर किया है उसकी अच्छी जांच हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। 3 जुलाई को जब उनको पेश किया जाता है तो कुल मिलाकर उनकी 11 दिन की पुलिस कस्टडी पूरी हो जाएगी। पहले ट्रांच में 7 दिन की दी गई थी, उसके बाद मंडे यानी 29 को कोर्ट ने बढ़ा करके उसको और 4 दिन दे दी थी। अब 11 दिन की पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद कल पुलिस को यह दिखाना पड़ेगा कोर्ट को कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस किया गया है और अगर वो और पुलिस कस्टडी की मांग करते हैं तो किस बिना पे करते हैं। ऑलरेडी हमने जो सोमवार के दिन आर्ग्यूमेंट कोर्ट में पेश किया था उसमें हमने यही कहा था कि 7 दिन की पुलिस कस्टडी भी काफी हो चुकी थी। चेतन के खिलाफ स्पेसिफिक पुलिस कस्टडी बनाने के कोई भी पुख्ता रीजंस पुलिस ने नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने सीरियसनेस जो क्राइम है उसका मद्देनजर रखते हुए उनको 4 दिन की एडिशनल कस्टडी दी थी। हमारी मांग यही रहेगी कि अब पुलिस कस्टडी पूरी करके चेतन को एमसीआर में रिमांड किया जाए।